नए साल की आमद पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने न्यूक्लियाई तंसीबात की फहरिस्तों का तबादला किया। एक मुआहदे के तहत हर बरस की पहली तारीख को दोनों ममालिक एक दूसरे को अपनी न्यूक्लियाई तंसीबात की जानकारी फराहम करते हैं। हिंदुस्तानी जेलों में पाकिस्तान के 249 कैदी हैं। 98 माहीगीरों की फहरिस्त भी पाकिस्तान को सौंपी गई है। जवाब में पाकिस्तान ने भी हिंदुस्तान को 483 लोगों की फहरिस्त सौंप दी है जो पाकिस्तानी जेलों में कैद हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में नए साल के जश्न के दौरान एक कार फुटपाथ पर चढ़ गई। इस वाकये में 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक उसने जानबूझकर लोगों को जान से मारने की कोशिश की थी। जहां यह वाकया पेश आया वो काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है और काफी तादाद में सयाह वहां मौजूद रहते हैं। बॉलीवुड अदाकार और डायलॉग राइटर कादिर खान का इंतकाल हो गया है। लंबी बीमारी के बाद 81 बरस की उम्र में कादिर खान का कनाडा के टोरंटो में इंतकाल हो गया है। मरहूम अदाकार खान के रिश्तेदारों के हवाले से बताया गया है कि उन्होंने हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे आखिरी सांस ली। कादिर खान की पसमानदगान में अहलिया हाजरा, बेटा सरफराज, बहू और पोते पोतियां हैं। कादिर खान को टोरंटो के ही एक कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। जिसके नाम पर दर्शक फिल्म देखने जाते थे, ये बहुत ही रेयर बात है किसी कैरेक्टर एक्टर के लिए। मेरी आंखें गवाह हैं कि जब वो सेट पर आते थे तो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स की लाइन लगती थी उन्हें साइन करने के लिए। एक्टिंग भी करते थे, डबल रोल ट्रिपल रोल भी करते थे, और जो उनके असिस्टेंट्स होते थे, क्योंकि वो डायलॉग राइटर भी थे, इसलिए वो उन्हें डिक्टेट करवाते रहते थे। यहाँ अमिताभ की फिल्में हों या वहाँ जितेंद्र की फिल्में हों, सारी फिल्में वो लिखते थे। और आज अगर अमिताभ बच्चन की जो एक इमेज है एंग्री यंग मैन की या महानायक की, उसमें कादर खान साहब का बहुत बड़ा योगदान है। वो अकेला एक एक्टर है जिसने सबसे ज़्यादा डबल या ट्रिपल रोल्स किए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। खान साहब बहुत ही एक प्रसन्न दिल व्यक्ति हुआ करते थे, विद्वान थे। वो जितने अच्छे एक्टर थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छे वो राइटर थे। और मेरी उनसे कई मुलाकातें हुई। हालांकि जब हम लोग आए तो उस समय तक उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो चला था, लेकिन मेरे कई फिल्मों का उन्होंने मुहूर्त शॉट दिया है। और जब वो बात करते थे तो एक खासियत होती थी कि उनकी बात से लगता था कि वो फिर से स्ट्रगल करना शुरू कर रहे हैं। तमाम इंडस्ट्री जो है कई दिनों से दुआ कर रही थी कि कादर खान साहब की तबीयत जो है वो ठीक हो जाए और वो हंसते खेलते उसी दुनिया में वापस लौट आए। लेकिन आज सुबह सुबह जब सारा देश जो है नए साल के जश्न मना कर ख़त्म कर चुका था, सुबह सुबह संदेश आया कि कादर खान साहब नहीं रहे। मैं तो ये कहूँगा कि रुला गया कॉमेडी करने वाला। पूरी इंडस्ट्री जो है, मुझे लगता है आने वाले समय में कादर खान साहब जैसे कलाकार को, उनके जैसे राइटर को, उनके जैसे कॉमेडियन को, उनके जैसे व्यक्तित्व को हमेशा मिस करेगी। और मैं बड़ा खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि उनके युग में मुझे काम करने का अवसर मिला। एक पिता के रूप में, बड़े भाई के रूप में, गाइड के रूप में हमेशा अपने। और आइए नाज़रीन, कादिर खान की जिंदगी के उतार चढ़ाव पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बॉलीवुड के नामवर अदाकार कादिर खान शदीद अलालत के बाद कनाडा में इंतकाल कर गए। 81 साल कादिर खान दिमागी मर्ज प्रोग्रेसिव सुपर न्यूक्लियर पॉलिसी में मुब्तला थे और कनाडा के अस्पताल में जेर इलाज थे। आखिरी वक्त में अदाकार की हालत तशवीशनाक हुई, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। ताहम सांस उखड़ने के बायस वो दुनिया से
रुखसत हो गए। कादर खान 22 अक्टूबर 1937 को अफगानिस्तान के शहर काबुल में पैदा हुए। उनका ताल्लुक मशहूर पश्तून कबीले काकड़ से था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज 1973 में रिलीज होने वाली फिल्म दाग से किया और जल्द ही फिल्म नगरी में अपने कदम जमा लिए। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने के साथ साथ 250 फिल्मों के मकालमे भी लिखे। कादर खान ने मकबूल फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में अदाकार अमिताभ बच्चन का नाम सिकंदर रखा था, जबकि उन्होंने मशहूर फिल्में कुली, अमर अकबर एंथनी और शराबी के मकालमे भी लिखे जो यादगार हैं। उनकी मशहूर फिल्मों में मकसद, नया कदम, आंखें, जुड़वा और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी शामिल हैं। उन्होंने मुतादिद बार फिल्मों में मज़ाहिया किरदार अदा किया, लेकिन बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी पर उन्हें बेहतरीन कॉमेडियन के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। अदाकार अमजद खान के साथ उन्होंने कई मर्तबा विलन के किरदार भी अदा किए। अपनी लाजवाल अदाकारी की बदौलत उन्होंने कॉमेडी फिल्मों के लिए 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स अपने नाम किए। कादर खान के बिछड़ने पर मदाहों समेत बॉलीवुड की नामवर शख्सियात की जानिब से दुख का इजहार किया जा रहा है और ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी है। कादर खान कई अरसे से अपने बेटे और बहू के साथ कनाडा में मुकीम थे। आखिरी रसूमात कनाडा में ही अदा की जाएंगी। गौहर रसूल, न्यूज़ 18 उर्दू।